आइए मैं वो तकरीर तो नहीं लेकिन उसको समेटने की कोशिश करता हूँ। एक बैत मुझे याद आ रही है और मैं इंटरनेशनल बैत पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने और हिंदुस्तान में इस वक्त हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही तो मैं एक बैत सुनाता हूँ आपको कि सनम तोड़े थे और जाहिर सी बात है कि बुतों को तोड़ा था। तो अली ने अगर बड़ों को तोड़ा गए तो बड़े अली से नाराज हैं और मोहम्मद ने छोटों को तोड़ा गए तो छोटे वालों की औलादें मोहम्मद से नाराज है। वो सारी अपनी जगह पे बातें हैं, लेकिन एक बैत में पढ़ने का जी चाह रहा है कि मैं पढ़ दूं वो बैत कि कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। देखिए कहां की बात है और कहां मैं 2024 तक ले आया। अब यहां से देखिए कि आप दूसरा मिसरा उठाया जाता है। सलीका ये है उठाने का कि जब पहला मिसरा पढ़ा जाए तो दोहरा दिया जाए कि कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। मैं फिर मिसरा पढ़ता हूं, कम भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। वो सनम लाते थे मस्जिद में या बम लाते हैं। अब मैंने बैत पढ़ी है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहिए रहा हूं कि मैंने रुबाइयात से अपनी निजामत का आगाज किया है तो अब मैंने बैत पढ़ दी है तो अब आइए फिर मतले से मैं बहुत करीब हो जाता हूं और कुछ मतले आपको सुना देता हूं, इसलिए कि जनाब सकीना सलामुल्लाह के अलैहा का जश्न है तो मैं बारगाह बाबुल हवाइज यानी बहन का जश्न है तो मैं भाई की बारगाह में खिराज पेश कर रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, जनाब अली अकबर ने जंग की है, जनाब औनो मोहम्मद ने जंग की है, हबीब इब्न मज़ाहिर ने जंग की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग की है, जनाब हुर्रे जरी ने जंग की है, जनाब कासिम ने करबला में जंग की है, अली असगर ने जंग की नहीं है, मुस्कुराकर जीती है। यह कमाल है जनाब अली असगर का कि फतेह हुसैनी का जो परचम लहराया है वो जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और एक जुमला और कहता हूं कि अली असगर वो हैं कि जो यजीदियत को दफना दें और सकीना वो हैं कि जो यजीद को उसके घर में दफन करके आ जाएं। जनाब सकीना ने यजीद को मारा है और जनाब अली असगर ने यजीदियत को खत्म कर दिया है। आइए मैं मतला पढ़ देता हूं और मैं खिराज पेश करूं। सबसे पहले बारगाह में हाजिरी दर्ज करा लूं शहजादी की बारगाह में। मैंने एक बैत पढ़ी आपकी खिदमत में, कब भला अपने बुजुर्गों से ये कम लाते हैं। वो सनम लाते थे मस्जिद में, ये बम लाते हैं। आइए अभी तक जनाब सकीना सलामुल्लाह के अलैहा के लिए एक मिसरा नहीं पढ़ा गया। मैं मतला पढ़ के हाजिरी दर्ज कराता हूं, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी पहली है कि मैं हाजिरी दर्ज कराऊं कि करम खुदा का है मुझ पर अता सकीना की। अब यहां से एक मतलब एक शेर सुनिए कि करम खुदा का है मुझ पर अता सकीना की, करम खुदा का है मुझ पर अता सकीना की, बड़े सुकून से होगी सना सकीना की। अल्हम्दुलिल्लाह रियायत लफ्जी पे आप दाद दे रहे हैं। उलमा तशरीफ फरमा हमारे शोराए किराम एक शेर सुनिएगा कि करम खुदा का है मुझ पर अता सकीना की, करम खुदा का है मुझ पर अता सकीना की, बड़े सुकून से होगी सना सकीना की। अरे चचा फुरात का भाई जमीन का मालिक, हर एक रुख से है करबो बला सकीना की। चचा फुरात का भाई जमीन का मालिक। अब यहाँ हर एक रुख से आप लहजा फरमाएं कि चचा फुरात का भाई जमीन का मालिक, हर एक रुख से है करबो बला सकीना की। आइए हजरात मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता, अब चूंकि नशे में विलायत हजार आफशा है तो मैं हसनैन अकबर के 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि आदिले दहर ने क्या आदिल किया है देखो, आदिले दहर ने क्या आदिल किया है देखो। आदिल ऐसी शायरी आप बहुत सुन रहे हैं इसलिए मैं अब इंतखाब कर ही लेता हूँ कि आदिले दहर ने क्या आदिल किया है देखो, उसकी तकसीम ही दुनिया से नियारी निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी 4 दीवारों में से एक हमारी निकली। हमें मालूम है कि आप ऐसे शेर बहुत सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं। चलिए आइए मैं पुरानी पन्नों को पलट देता हूं और आपको देखते हुए, आपके ज़ौक़े समात को देखते हुए मैं बहरहाल वहां का इंतखाब नहीं करता हूं और आखिर में जाते जाते मैं बुजुर्गों से दुआ ले लूंगा। लेकिन अब चूंकि नौजवानों की भी बात रखनी है कि आदिले दहर ने क्या अदल किया के देखो, उसकी तकसीम ही दुनिया से नियारी निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी 4 दीवारों में से एक हमारी निकली। या हसनैन अकबर ने बहुत पहले कहा कि तेरा रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, तेरा रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो। बहुत दिनों बाद मैं खुद ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि तेरा रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो। मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो। अरे रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। सलामत रहिए आप, आबाद रहिए। देखिए ये हाँ सलामत रहिए। नारे
आली। सब ये जो दाद आप दे रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि नसीमे सहर चलती है, लोग थोड़ा सा लुत्फ लेते हैं और उसके बाद वो नसीमे सहर खत्म हो जाती है। नहीं, दाद का तूफान होना चाहिए, यानी कुछ देर तूफान जाते जाते अपनी आहट तो छोड़ के जाए कि हाँ आवाजें इतनी जल्दी ना थमे, वरना होता ही है कि माहौल जो है वो साजगार होने के बजाय कभी कभी समा खराशी जो है वो महसूस होने लगती है। मैं दो शेर पढ़ता हूं, उसके बाद शायर आपके हवाले कि 13 रजब की, हसनैन अकबर साहब ने पाकिस्तान से कहा कि 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, 13 रजब की रात हो जिक्र खुदा ना हो, मुमकिन नहीं कि आज अली की सना ना हो, रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। खालिक रहीम किबरिया राज़िक वली करीम, खालिक रहीम किबरिया राज़िक वली करीम, खालिक रहीम किबरिया राज़िक वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। खालिक रहीम किबरिया। अब एक शेर सुनिए कि जो नुसैरियत के चेहरे पे तमाचा है और शियत की मिराज है, मौला आबाद रखे, कि रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो। खालिक रहीम किबरिया राज़िक वली करीम, कोई लक़ब नहीं जो अली पर जचा ना हो। अरे माबूद ला शरीक है कि अब्द ला शरीक, सजदा अगर ना हो तो कभी फैसला ना हो। माबूद ला शरीक है कि अब्द ला शरीक, सजदा अगर ना हो तो कभी फैसला ना हो। रद्दी के भाव भी ना खरीदूं मैं वो किताब जिसमें अली के घर का कहीं तस्करा ना हो।